शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यताओं वर्ग विकास लिया जाना चाहिए। छात्रों को भारतीय विचारधारा और भारतीय समाज की पृष्ठभूमि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा के द्वारा अनंत मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यथासंभव शिक्षण विधि का आधार जीवन प्रगति और समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे। वह 19वीं सदी के बंगाल में ब्राह्मण समाज के नेता थे। उन्होंने बंगाल के पुनर्जागरण लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। प्रस्तुत अंक का एक विचित्र और सनसनीपूर्ण कथानक है। इसका श्री गणेश बड़ा ही अनोखा है। नोबेल पुरस्कार विजेता महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर की लेखनी इसमें लोहा मनवाने के किए विवश कर देती है। व्यतीत होते हुए समय के साथ साथ नई नई घटनाओं का सामने आना कथानक की अनूठी और नई प्रणाली, हास्य रंगीन वातावरण ऐसे दृश्य सामने लाते हैं कि पढ़ने वाला सब कुछ भूलकर केवल कहानी के तिलस्मी में खोया रहता है। ठाकुर की लेखनी का चमत्कार यही है कि वह पढ़ने वालों के मस्तिष्क में अपनी अनोखी व दिलचस्प शैली में पूर्ण रूप से जकड़ लेते हैं और अनुवाद ने इसे सजाने संवारने में अपनी योग्यता दिखा दी है। कथानक के 4 चांद लगा दिए हैं। कथानक आपको बेहद पसंद आएगा और आपका भरपूर मनोरंजन करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जब तू मुझे गाने की आज्ञा देता है तो प्रतीत होता है कि मानो गर्व से मेरा हृदय टूटना चाहता है। मैं तेरे मुंह की ओर निहारता हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे जीवन में जो कुछ कठोर और अनमिल है वह मधुर स्वरावली में परिगत हो जाता है और मेरी आराधना उस प्रसन्न पक्षी की तरह अपने पर फैलाती है जो उड़कर विश्व सिंधु पार कर रहा हो। मैं जानता हूँ कि मुझे मेरा गाना अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ कि मेरे सम्मुख मैं गायक की ही के रूप में गाता हूँ। तेरे बिन जिन चरणों तक पहुँचने की आकांक्षा भी मैं नहीं कर सकता था, उन्हें मैं अपने गीतों से दूर कर फैले हुए परों के किनारे से छेल लेता हूँ। गाने के आनंद में मस्त होकर मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूँ और स्वामी को सखा पुकारने लगता हूँ। मेरा शीश झुका दो अपनी चरण धूलि के तल में, प्रभु डुबा दो अहंकार मन मेरे अश्रु जल में। अपने को गौरव देने को अपमानित करता अपने को अपने आप में घूम घूम कर मरता हूँ क्षण क्षण में। प्रभु डुबा दो अहंकार मन मेरे अश्रु जल में। अपने कार्यों में न करूँ मैं आत्म प्रचार प्रभु, अपनी इच्छा पूर्ण करो तुम मेरे जीवन में। मुझको अपनी चरम शांति दो, प्राणों में होकर परम क्रांति आप खड़े हो मुझे वोट दें। अपूर्व कृष्ण BA पास करके कलकत्ते से अपने देश लौट आए हैं। वहाँ की नदी छोटी सी थी, वर्षा उपरांत अधिकतर सूख जाती है, पर आजकल तो सावन का महीना चल रहा है। नदी लबालब भरी है, अब तो पानी बहकर दूर तक चला आया है। गांव का बेड़ा टूटने वाला है, बांस का जंगल पानी से भरा है। बहुत दिनों की बारिश के बाद आज आसमान मेघ मुक्त है, धूप निकली है। नाव में बैठे अपूर्व कृष्ण के मन की छवि यदि देख सके तो देखने की उस युवती के अंतरंग में स्पर्श करके परिवेश लहरा रहा है। प्रकाश से उज्जवल है और वायु से छल छल कर रहा है। नाव आकर घाट में लगी। अपूर्व का मकान पेड़ के बगल से दिख रहा है। अपूर्व के आने की खबर किसी को पता नहीं थी, अतः उसके घर से कोई घाट पर नहीं आया था। माझी जैसे ही बैग उठाने लगा तो अपूर्व ने उसे मना करते हुए स्वयं ही बैग उठा लिया और खुशी खुशी नाव से उतर आया। उतरते ही किनारे फिसलन थी और अपूर्व नाव समेत कीचड़ में गिर गया। जैसे ही गिरा पता नहीं किधर से एक मधुर हंसी की लहर कानों में गूंज उठी और पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी चंचल कर गई। अपूर्व अत्यधिक शर्मा गया और अपने आप को संभाल कर इधर उधर देखने लगा। किनारे महाजन की नाव से नई ईंटों की खेप उतारी गई है, उसी के ऊपर बैठी हुई है एक लड़की और हंसी का वेग मानो संभाल नहीं पा रही है। अपूर्व ने पहचान लिया, उन्हीं की नई प्रतिवेशनी मृण्मयी। काफी दूर नदी के किनारे इन लोगों का घर था। वहां नदी का किनारा टूट रहा था।
इसलिए 2-3 साल हुए इधर गांव में चले आए। इस लड़की की शैतानियाँ की खबर चारों तरफ फैली हुई थी। गांव के स्नेहिल पुरुष इसे प्यार से पगली कहते हैं, पर गांव की महिलाएं इसे बड़ी ही चंचल और अशालीन स्वभाव की मानती है और इसे कुछ परेशान भी रहती है। वह अपने उम्र के लड़कों के साथ ही खेला करती थी, लड़कियों के साथ उसका मन नहीं लगता था। लड़कों के बीच लड़की मनमानी करती थी, मानो डकैती करती हुई फिरती थी।